तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय का एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में इससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो 1 नंबर का या 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि ए डैश क्या है, बी डैश क्या है, ए यूनियन बी डैश, इसको कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आपके पूरे डाउट्स जो है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से निकाल पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले, और आपको बता दें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है। देखिए यहाँ मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, इसे नाम दे दिए यू। ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 अवयव हैं। अब इसके अंदर हमने एक और सेट लिया है जिसका नाम हमने क्या दिया है? ए। और ए के अंदर कितने अवयव हैं? 2 3 और ये 4। ये अवयव है ए के अंदर। अब हमें क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है, जब यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट ए दिया है, ठीक है, अब जो अवयव ए में है तो वो ए के अवयव रहेंगे, और जो अवयव ए में नहीं है, ए के बाहर के जो अवयव हैं वो तो होगा ना। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में ये अवयव हैं, ठीक है, ये अवयव है यूनिवर्सल सेट के। अब जो अवयव ए में है, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट में भी है, ठीक है। अब जो यूनिवर्सल सेट के जो अवयव हैं कुछ ए में नहीं होंगे, तो बाकी अवयव कहाँ गए? वो रहेंगे ए डैश पर। जैसे कि मान लीजिए इसको हम यदि फॉर्मूले के थ्रू यदि समझेंगे तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में कितने अवयव हैं? कितने? 4 5 अवयव हैं। इसको लिख लें, 1 2 3 4 और ये 5 अवयव हैं। माइनस करेंगे हम किससे? ये ए से। अंदर जो एक सेट है इसमें कितने अवयव हैं? 2 3 और ये 4, ये अवयव हैं। अब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा। जैसे कि 2 में से 2 गए, 0, इसको नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में 1 है, इसमें 1 नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसमें 2 है और ये 2 है तो 2 में से 2 गए, 0, इसको नहीं लिखेंगे। 3 है इसमें भी यूनिवर्सल सेट में, और ए सेट में भी 3 है तो इसमें भी 0 हो जाएगा। 3 में से 3 0, 4 में से 4 गए, 0। अब बचा क्या हमारे पास? 5 बचा। तो जो हमारे पास इनको माइनस करने के बाद जो हमें बचता है ना, वही तो है हमारा ए डैश। समझे? जो ए सेट में नहीं है, ये ए सेट है और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो ए सेट में नहीं है वही तो ए डैश में रहेगा ना। समझ गए आप? तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये। अब हम हमारे सवाल में आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस इतना समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट में जो अवयव हैं, ठीक है, और जो ए में अवयव हैं, जब ए के जितने अवयव हैं तो वो ए के अवयव कहलाएंगे, और ए के बाहर के जो अवयव हैं वो ए डैश कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए, बस हो गया। अब इसके बाद हम सीधा अपने सवाल में आते हैं। तो ये है हमारा सवाल। मान लीजिए u बराबर हमें दिया है, u मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, अभी आपको बताया मैंने यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो u के अवयव क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं। और a के अवयव क्या हैं? 1 2 3 4। और b के अवयव क्या दिए हमें? 2 4 6 8। तथा c के अवयव दिए हमें 3 4 5 6। तो हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है। जैसे कि हमें a डैश ज्ञात करना है, b डैश ज्ञात करना है, ए यूनियन सी डैश ज्ञात करना है, और ए यूनियन बी होल डैश याद करना है, और ए डैश होल डैश पूरे का डैश ये ज्ञात करना है, और तो बी माइनस सी होल डैश ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करने वाले हैं अब। तो इसके लिए मैं आपको वैसे ही जैसे हमने पहले करे थे बेसिक कॉन्सेप्ट वो बताएंगे आपको। इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं बनाना है। यदि आ गया तो मैं आपको समझाने के हिसाब से यहाँ पे एक हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसके अवयव कितने हैं वो भी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ में क्या दिया? ए बी और सी दिया है। तो हम यहाँ पे ए सेट को ले लिया, यहाँ बी सेट को ले लिया, और यहाँ
सी सेट को ले लिया। अब यूनिवर्सल सेट के अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब अपना ए सेट में कितने अवयव हैं, 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। बी में कितने अवयव हैं, 2 4 6 8 और सी के अवयव कितने हैं, 3 4 5 और ये 6। अब जो इनके अंदर हैं वो इन्हीं के अवयव हैं, जो इनके बाहर रहेंगे वो इनके डैश कहलाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे कि ए के अंदर 1 2 3 4 अवयव हैं, ठीक है, इसके बाहर के जितने भी अवयव हैं वो ए डैश कहलाएंगे। ओके, चलिए अब हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। वो फॉर्मूला याद कीजिएगा बस, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था। अब हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। हमें पहला सॉल्व करेंगे हम, ए डैश बराबर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें यूनिवर्सल सेट दिया है और ए सेट दिया है, ठीक है। तो हमें ए डैश ज्ञात करना है, तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा देंगे तो हमें ए डैश प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। हम पूरे सेट में से ए को घटा देंगे तो जितने अवयव बचेंगे वो हमारा ए डैश ही कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे तो हमें हमारा अवयव मिल जाएगा ए डैश का। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, कितने अवयव हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट में 9 अवयव हैं। एक तो कोई ऐसा नीचे दिखा देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें से माइनस हम ए कर देंगे तो ए हमारा क्या है, ये हमारे 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, ये ए के अवयव हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस करने वाले हैं हम, 1 में से 1 गया 0 तो 0 नहीं लिखेंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो ये चारों में से हमने इनको माइनस कर दिया तो माइनस हो गए। अब बचे जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, ए डैश कहलाएंगे। जैसे कि बचा क्या हमारे पास 5 और क्या बचा है 6 7 8 और ये 9, ये हमें बचे, इनमें से माइनस कर दिए हमने, तो यही तो हमारा ए डैश कहलाएगा, यही हमारा ए डैश बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश भी सेम इसी तरह की प्रोसेस रहेगी बी डैश में। तो हम यहाँ लिख दिए सेकेंड, बी डैश निकालना है। तो हमें इसको भी यूनिवर्सल सेट में से हमें बी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बी दिया है, ठीक है। तो हम बी को माइनस कर देंगे इसमें। तो यूनिवर्सल सेट आपको मालूम है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट। माइनस बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, माइनस बी 2 4 6 8, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। देखिए एक यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है, तो एक जो हमारा इसको लिख देंगे यहाँ पे, 2 यूनिवर्सल सेट में भी है और बी में है तो ये माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है तो उसको भी यहाँ लिख देंगे। 4 इसमें भी है और इसमें भी है तो माइनस हो जाएगा। और 5 अपना यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। 6 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये माइनस 0 हो जाएगा। 7 यूनिवर्सल सेट में है और बी में नहीं है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 8 इसमें है और 8 इसमें भी है तो 0 हो जाएगा। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो ये हमारा निकल के क्या आ गया, बी डैश आ गया हमारा, ये हमारा बी डैश निकल गया। अब हमारे पास ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया। अब बाकी ये सब आसानी से निकलने वाले हैं तो चलिए अब एक एक करके इनको भी निकाल लेंगे। थर्ड हमारा क्या कहता है, यहाँ साइड में कर लेते हैं हम। थर्ड, आपको स्टूडेंट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, बहुत आसान है इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी होल डैश। यदि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब मालूम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इनका मतलब जान लीजिए। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उसमें उभयनिष्ठ देखना, ठीक है। यदि आपने ये नहीं समझा है तो इसको पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप इनको समझ सकते हैं। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना और इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन अवयव निकालना, ठीक है। तो हम ए यूनियन सी निकालने वाले हैं।
तो ए यूनियन सी क्या होता है, इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम ए के अवयव और सी के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमें मालूम है, तो फिर उसके बाद हम उनका यूनियन निकालेंगे। ठीक है, तो ए के अवयव क्या हैं हमारे, 1 2 3 4, ये हमारे ए के अवयव हैं। ठीक है, इसको यूनियन, फिर हमारे सी के अवयव क्या हैं, सी के अवयव जे लिखा है, तो सी के अवयव है हमारे 3 4 5 और ये 6, ये हमारे हो गए सी के अवयव। ठीक है, अब हम इसमें इनका यूनियन करेंगे, मतलब इनको जोड़ेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए यूनियन सी निकालेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है 4 तक है यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले 4 को लिख देंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमें जोड़ना है, ए यूनियन सी करना है। 4 तक लिख लिया आपने, इसके बाद 3 और 4 पहले से ही हैं, तो इसके बाद हमें जोड़ना क्या है, 5 और 6 को, 5 और 6, ये हमारा ए यूनियन सी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी होल डैश। ठीक है, इनका डैश निकालना है, क्योंकि जो अवयव ए यूनियन सी में हैं तो वो ए यूनियन सी के रहेंगे, लेकिन जो ए यूनियन सी में नहीं है वो ए यूनियन सी डैश में तो होगा। तो उसी तरह हम यूनियन माइनस कर देंगे ए यूनियन सी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से, टोटल सेट में से हम ए यूनियन सी को घटा देंगे, तो बाकी बचे जो अवयव होंगे वो ए यूनियन सी होल डैश कहलाएंगे। ठीक है, और आपको मालूम है यूनियन के अवयव कितने हैं, 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी हमने अभी भी निकाला है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें ए यूनियन सी होल डैश मिल जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं अब एक एक करके। तो 1 में से 1 गया 0, उसको नहीं लिखेंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो बचे हमारे पास कितना, 7 8 और 9, 7 8 और 9, ये हमारे क्या कहलाए, ए यूनियन सी होल डैश कहलाया। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। सेम इसी तरह से आपको बाकी सवाल भी करने हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका क्लियर करा दिया है, मैं आपको पूरे सवाल नहीं करूँगा, ये बाकी जो सवाल हैं ये आपके होमवर्क में रहेंगे। आपको इसका निकालना है और इसका निकालना है और इसका, ये तीनों आपको क्या है, होमवर्क में रहेंगे। आपको इनको पूरे निकालना है, इनको सॉल्व करना है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो आपको ये सब में दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपसे इनके आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।